मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और बस जिम पहुंच गए हैं। टाइम हो रहा है पूरे 6:25। सही टाइम पे पहुंचे हैं। हमारे बंदे देख लो, पहले ही पहुंचे होते हैं यार इतनी स्पीड से। हाँ भाई, हेलो हेलो, क्या हाल चाल? चलो चलते हैं ऊपर। चलो चलो। हाँ भाई, भैया कितने सेट करने हैं? ठीक है। हाँ भाई, क्या चल रहा है सर? डेडलिफ्ट चल रही है। डेडलिफ्ट की शुरुआत है। उनसे आ गए हैं। यहाँ चल रहा है एक स्कूप प्रोटीन और मम्मी कर रहे हैं पूजा सुबह सुबह। जय श्री राम। ऑफिस जाने का टाइम हो गया। बस गाइस, हो गए ऑफिस के लिए रेडी। और ये ली थी कल। ये इतनी कंफर्टेबल होती है ना भाई, मेरे पास हर कलर में, मतलब मैं हर कलर में ले लूँगा इसको धीरे धीरे करते करते, क्योंकि मेरे पास क्रीम कलर की तो है और मैंने ग्रीन कलर ले लिया है और ब्लैक भी है मेरे पास। ब्राउन लूँगा मैं। बहुत कंफर्टेबल है, नॉर्मल जीन्स से बहुत कंफर्टेबल है। बस गाइस, अब आ गया ब्रेकफास्ट। ये गाइस अपना हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में है अपने 2 पनीर वाले चीले। इसमें कुल मिला के अपने को मिल जाएगा करीब 40 ग्राम के आसपास का प्रोटीन, क्योंकि इसमें 150 ग्राम पनीर है दोनों में मिला के, और बेसन है तो बेसन भी हेल्दी होता है बढ़िया, और पनीर तो होता ही है। तो 40 ग्राम प्रोटीन। ये हो गया अपना 25 ग्राम अपने प्रोटीन। 25 ग्राम का प्रोटीन अपना स्कूप में था, और 25 और लूँगा मैं। 25 90 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा टोटल। कुल मिला के मेरे को अब से जो मैंने सोचा है 120-120-120-25 ग्राम प्रोटीन मुझे पूरा करना है दिन का, क्योंकि जितना मतलब प्रोटीन बंदा लेता है उतने इसको मतलब बढ़िया रहता है। एक तो मसल रिकवरी बहुत जल्दी होती है और हेल्दी रहता है बंदा। और दूसरी बात है कि टायर्डनेस कम होती है। जैसे कि मैं थोड़ा कम सो पाता हूँ, 6 घंटे सो पाता हूँ, 7 घंटे सो पाता हूँ। उसके चक्कर में प्रोटीन इंटेक अगर हमारा तो पूरा है और मल्टीविटामिन वगैरह सब पूरे हैं तो टिच है बंदा। तो आप भी फॉलो कर सकते हो इस चीज़ को। बस गाइस, चलते हैं ऑफिस के लिए। और मुझे लग रहा है कि टायर में हवा कम लग रही है मुझे चारों में, तो अभी रास्ते में टायर में हवा भराते हुए चलते हैं। और बस मिलते हैं फिर आपको शाम को। आजा दूध पीने। देख सेम लगता है बिल्कुल है। अब आ जाएगी। हेलो, आ गए आप? हम आपका वेट कर लेते सुबह से। अब कहाँ थी मानो? आगे ये ना से हमारे आगे नहीं करते। मैं क्या सवेरे नहीं, मैं काफी देर सुबह इसका इंतजार करती रही। सुबह उठ के ना छत पे नहीं होते काम ये, सामने वाले घर में ऊपर नीचे इधर उधर होते हैं। सुबह काफी देर 8 बजे तक ऑफिस जाने से पहले मैं इंतजार करती रही। मैं क्या आ जाए, चल मैं दूध पिला दूं इनको, लेकिन आए ही नहीं। अब मैं ढूंढ के लाई उनको। ये कहती चीना ना उठेगी तभी आएंगे। मैं उठा के लाई। मैंने कहा मानो मानो, मैंने आवाज मारी, आ गई मेरी आवाज पहचान गई। हाँ देखो क्या चाहिए। हाँ जी कहाँ चाहिए? काओ पियो दूध। अरे पियेंगे, हम जाएंगे ना तब पियेंगे। आवाज क्यों मार रहे हो भाई? हाँ, बुला के लाइए चीना आपको स्पेशल छत से बुला के लाइए है स्पेशल। पियो या हमारे सामने नहीं पियोगे? ये हमारे सामने भी पियेंगे, आ जाओ। है ना? नहीं पियेंगे। हाँ, तो गाइस, ये अभी प्रॉपर दूध पी रहे थे। जैसे मैं और मम्मी गए ना तो इन्होंने पीना बंद कर दिया। कोई नहीं पीने दो आराम से। इनको ना कई बार डर लगता है कोई हमें उठा ना ले। नहीं, इनको भी ये भी होता है कि कोई हमें उठा ना ले और हमारा दूध ना ले जाए ये लोग। इनको ये होते बच्चे है ना, इनको नहीं पता। अब देखो, अब हम इधर आ गए ना, अपनी आवाज मारी है हमारे को, पता क्या करती? जाओ जाओ जाओ। अच्छा कर रही देखो अब नहीं कर रही ना। कल जैसे ना तूने बोला ना कि रुक जा अभी लाती हूँ, दूध लाती हूँ, रुक जा ऐसा भी लाती हूँ। पता क्या है, तब तो उसके बाद मैं ब्रेड लेके आई, फिर मैंने दूध गुनगुना किया, फिर ब्रेड मिक्स किया, तब तक इसने एक भी आवाज नहीं निकाली। ऐसे बैठ गई जैसे सबर कर रही। बच्चे बैठ जाते हैं ना कि नहीं अभी आने वाला दूध, अभी आ जाएगा दूध। बड़ी समझदार बच्चों की तरह बैठ गई।
अब शाम पीते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे दूध रहेगा ना, ऊपर नीचे भी होंगे तो अपना पीते रहेंगे। हमारे भी ऐसे ही करते हैं, हम उनको डाल के देते हैं ना। इनकी ना आदत होती है। क्या ये टॉप का नहीं, छत पे थे ही नहीं ये, फर्स्ट वाले फ्लोर के सामने वाली छत पे थे। इस छत पे होते हैं ये इधर खाली पड़ियां ना, खाली, उसी हाँ, पे ही रहते उसी हैं, छत पे थे। उसी छत पे रहते हैं। उस छत पे। इस रूट पे कोई रहता नहीं ना, फैक्ट्री है। और बच्चे दूध नहीं पीते, बच्चे फीडिंग पे है। माँ दूध पीती है। अभी माँ नहीं, मैं देखा है ये ना, पीते बच्चे हैं, भी कम पी रहे पीते हैं, पर अभी जब मैं गई ना तो माँ फीडिंग करा रही थी। जो आज का दिन है ना वो बहुत ही ढीला रहा है। सुबह से मैं बस लेटी हुई हूँ, कभी कुछ काम कर रही हूँ, कभी कुछ, मतलब घर के ही काम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा सच कुछ करा नहीं, ना तैयार हुई ना कुछ, क्योंकि आज तैयार होने का मतलब था ही नहीं, कहीं जाना नहीं था। कल जाना है हमने, मैंने और निखिल ने, बहुत बहुत अच्छी जगह, आपको कल पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं हम, और बहुत ही एक्साइटिंग जगह। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, टिकट्स ऑलरेडी हमारी बुकड हैं। तो गाइस ये आ चुके हैं ऑफिस से, और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब थे, तो मैंने कहा चलो देते हैं। कुछ तो थे, हमें कुछ का तो जवाब देना चाहिए। एक तो वीडियो सेल कब तक है, बहुत मैसेज आ रहे हैं बार बार, मुझे इंस्टा पे पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं। बताओ, कल तक थी गाइस, खत्म हो गई है, सॉरी। सिर्फ 31 तारीख के सिर्फ लिए, एक वो दिन भी की। हम, मुझे ऐसे पता चला, हम दोनों स्कूटी पे बाहर निकले थे किसी काम से, तो मेरे को, जैसे मैंने जूडियो पहले शॉपिंग करी हुई है ना, तो मेरे को मैसेज आ जाते हैं। तो मुझे मैसेज आया कि जूडियो सेल इज लाइव, एवरीथिंग अंडर 499। मैंने कहा चलो चलो जूडियो चलो, फटाफट चलेगा। जैसे ही मुझे पता चला सिर्फ 31 तक की ही थी, तो अब गाइस जाने का फायदा नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो दीपू मामा है उसकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या काम करते हैं मामा, और आप एक ही, हाँ मेरे एक ही मामा है, और मामा का जो घर से ही काम है उनका, अपना जो पहले का शॉप पे काम था वो घर पे ही करते हैं। लेकिन मामा जब बीच में हॉस्पिटलाइज हो गए थे, वेंटिलेटर पे चले गए थे, तो उसके बाद से मामा के ना क्लॉट्स आ गए माइंड में। तो फिर अब शादी का तो पता नहीं है वो करे ना करे, उन्होंने मना करा हुआ है मेरे को शादी नहीं करनी। उनके दो बेस्ट फ्रेंड्स है, एक की बीवी भाग गई थी और एक का शायद डिवोर्स हो गया है, पता नहीं, तो वो डर चुके हैं, उनको नहीं विश्वास उठ गया फिर अब शादी पता नहीं, उनको स्टार्टिंग से उनको करनी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं हो 25 साल की उम्र से एक ही बात बोलते मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। और जबकि मेरे मामा और मेरे बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-8 साल का ही है। गोलू को तो और भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो बस यही बताना था गाइस आपको, अभी वो उनको नहीं करनी, बस इतना पता है मुझे। ये बताओ स्वाति कि इतनी कमजोर कैसे हो गए, सब कुछ खाते पीते हो फिर भी कमजोर हो गए, उसका क्या कारण है? मुझे स्वाति बहुत सुंदर लगती है, थैंक यू सो मच। मैं कमजोर नहीं हुई, मैं पतली हुई थी, मैं पतली होगी तो कमजोर लगती हूँ। और गाइस मेरा ये सीन है, जैसे अब ये है, हम कुछ खाने जा रहे हैं, तो अगर हम, एग्जाम्पल है मोमोज ले लो, तो अगर 1 प्लेट मोमोज आई है तो ये 3 खाएंगे या कोई 2 खाएंगे, मैं 1 ही खाती हूँ, मैं क्वांटिटी कम खाती हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा लगता नहीं। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि मैं, जैसे हम फास्ट फूड पे ही फास्ट फूड खाना, मैं इतना फास्ट फूड नहीं खाते, हम रोज घर का ही खाना खाते हैं, रोटी चावल हम यही खाते हैं, ऑलमोस्ट हम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। फ्राइड तो सुबह ब्रेकफास्ट करा, फिर दोपहर को लंच ऑफिस में करा, उसके बाद फिर रोटी खाई, मेरा प्रॉपर मील है भाई बिल्कुल। और हम फ्राइड भी नहीं खाते, हम एयर फ्राई करके खाते हैं, बिल्कुल नो ऑयल। एयर फ्राइड सबसे बेस्ट है, विदाउट ऑयल मजा आता है खाने का। एक जवाब तो निखिल को ही देना पड़ेगा, दे दीजिए भैया। उसे सट्टे का नंबर दिया, लगा निखिल देते, लगाया सट्टा, फायदा हो जाता, कभी कभी ही ऐसा कोई मिलता है। मुझे नहीं पता भाई कि ये सट्टे का नंबर है क्या है, मैंने कभी करा ही नहीं ये सब, तो इससे निखिल ने सट्टा लगाया होता, घर में कलेश हो था, लगा, मुझे लग रहा है लगा कर आया, लगा के मजाक कर रही किसी ने। मैं तो सोच रहा था आज मेरे को रेड लाइट वो मिला नहीं, फिर से मैं व्लॉग बनाने की सोच रहा था कि मैं उसका व्लॉग बनाऊं, दिखाऊं उसको कि भैया क्या चक्कर है, क्या आप डिटेल में बताओ इसको, अट्ठे का क्या सीन है, सत्ते का क्या सीन है। अरे एक ने कमेंट ये भी करा था, वो था कि भैया उन्होंने नंबर दिया था आपको सट्टे का, आपको लगा लेना चाहिए, कभी कभी कोई ऐसा मिलता है, ये भी कमेंट था ना। हाँ मिला नहीं, लेकिन एक तो गाइस ये एक क्वेश्चन है, देख लो उसके जवाब देख लो कितने लोगों ने दिए हैं। ये क्वेश्चन ये है कि आप दोनों प्लीज बेबी का प्लान करो, क्योंकि शादी के बाद जल्दी बेबी का होना बहुत अच्छा होता है, टाइम से सब हो जाए, ठीक है? मेरा मैसेज का रिप्लाई जरूर करना, अमन मीशू, और बताना कि आप कब प्लान कर रहे हो। मनीषा, मैं आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, थैंक यू मनीषा। किसी रीता ने आपको जवाब, रीटा ने आपको जवाब दिया, शादी के बाद जल्दी बेबी का होना बहुत अच्छा होता है। जल्दी ये कितना जल्दी? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ये कौन सा कानून है कि ऐसे बोलते हो जल्दी करना? अब वो उनकी अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी थिंकिंग है, मैं दोनों को ही गलत नहीं बोल रही ना, मैं दोनों को, मतलब सबके
हमारी ये थिंकिंग है, हम प्लान कर रहे हैं, मैंने बताया था ऑलरेडी हम प्लान, लेकिन हम ऐसे नहीं ना कि झट मारा और बेबी कर लिया, ठीक है। हम दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी होने के लिए एक पेरेंट्स को फिजिकली, मेंटली, हर चीज में स्ट्रांग होना चाहिए। बेबी को एक, अगर तुम किसी को ला रहे हो तो तुम्हारे में होना चाहिए कि हाँ उसको हम अच्छे, ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, हर चीज अच्छा देंगे, बट मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 2-3 महीने और हम थोड़े एक दूसरे को मतलब फिर भी होता है कि एक दूसरे, हम बहुत सालों से एक दूसरे जानते हैं, बट एक शादी का बंधन नया नया होता है। अब उसी टाइम बेबी कर लो, एक चीज में पहले तुम घुल मिल जाओ अच्छे शादी में, बेबी तो पूरी जिंदगी पड़ी है बच्चा करने के लिए। और हम 2-4 महीने बाद जैसे ही बच्चा का प्लान कर लेंगे, उसके बाद तो बेबी है, फिर 9 महीने बेबी की उसमें, फिर उसके बाद बेबी 1 साल का होता है, 2 साल, फिर जो मैं और निखिल अभी बैठ पाते हैं कुछ, आज हम यही बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता, ठीक है। हम बस प्लान कर ही रहे हैं गाइस, बेबी आपको जल्दी न्यूज देंगे इस बारे में। और किसी ने उनको बोला, आई हैव अ क्वेश्चन, आर यू इन 2025? दे आर प्लानिंग ऑलरेडी बट गॉड शुड सपोर्ट, आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन। मतलब वो भी ये कह रहे कि 2025 में हो जाता है, ठीक है। आप मेट्रो से क्यों नहीं जाते गुड़गांव, इतनी ट्रैफिक में क्यों? मेट्रो से मैं इसलिए नहीं जाता गुड़गांव क्योंकि हमारा कुछ टाइम का पता नहीं होता, और कई बार कभी लेट भी रुकना पड़ जाता है, तो फिर मेट्रो, एक तो मेट्रो स्टेशन बहुत दूर पड़ता है वहाँ से, पहले रिक्शा करो वहाँ का, और रिक्शा से फिर वहाँ पहुँचो, क्या कहते हैं अपना सिकंदरपुर से फिर आओ, इसलिए मेरे को मेट्रो बहुत वो लगता है। और मैं शुरू से ही गाड़ी पे गया हूँ, सिर्फ मुझे आदत पड़ी हुई है, जब से जा रहा हूँ, फिर शुरू से एज इंटर्नशिप पे भी मैं गाड़ी पे ही जाता था। हाँ, जब इनकी 10-15 हजार रुपए की सैलरी थी तभी मैं गाड़ी पे जाता था, सीएनजी गाड़ी पे जाता था मैं आराम से, तो मेरे को आदत पड़ी हुई है। तो वो हफ्ते का 500 था उनका। तो हाँ ये है, और बस यही है, इसलिए नहीं जाता मैं, क्योंकि भाई मेट्रो स्टेशन एक तो दूर है उद्योग विहार के, और नहीं कर सकते, खड़ा खड़ा नहीं हो सकता शाम को इतनी भी। गाइस मेरी भी जॉब गुड़गांव में थी, और मेरी कहाँ पे थी वो, हुडा, भूल गई मैं, हुडा सिटी नहीं वो मतलब कंपनी तो मेरी गेम्स ऑफ थी, हाँ यूनिटेक, हमारे ना जो यूनिटेक साइबर पार्क था ना, उसी के अंदर बहुत सारी कंपनीज थी, तो मेरी कंपनी गेम्स ऑफ थी, और मेरा था हुडा सिटी सेंटर, बिल्कुल लास्ट मेट्रो उतरती थी मैं, उसके बाद भी मैं 10 रुपए का रिक्शा करती थी, फिर वहां से 10 रुपए का रिक्शा करके यहाँ आती थी। तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है मेट्रो में। जो लोग जाते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जा पाते, जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी से जाते हैं, जो लोग मेट्रो से जाते हैं, गाड़ी से मुश्किल ऐसी बात नहीं है, गाड़ी से भी पैर दोनों में दर्द है। हाँ, दोनों में दर्द है। गाड़ी से मुझे लगता है और मुश्किल है, मेट्रो में फिर आराम से बंदा थोड़ा रिलैक्स है, चल ठीक है सीट मिले ना, आप खड़ा है, आप कुछ कर नहीं रहा, गाड़ी में हाथ फैलाना, पैरों में ब्रेक मारना। चलो भाई एक, चलो लास्ट गाइस, भाई स्टार हेल्थ वाले ऐसे करते हैं, बेकार है, शिफ्ट टू HDFC अर्गो, पोर्ट करवा लो पॉलिसी, आगे से क्लेम का इशू नहीं होगा। गाइस सीरियसली, अभी जो हमारी जनवरी में होनी थी, तो क्या हुआ, हमने जनवरी में HDFC अर्गो ही करानी थी, 16 दिसंबर को मासी की डेथ हो गई, ठीक है। तो डेथ के बाद से अब अगले मंथ ही हमारी वो थी इंश्योरेंस, हमारे माइंड से स्किप हो गया। हम जनवरी के स्टार्ट में हमें करवाना था ये, और हम एंड तक चले गए। फिर जब भैया का आया कि तुम्हें चेंज करानी, हमने उस समय, और जब हमें पैसे देने थे 30 जनवरी को, और 3 दिन बाद शादी थी, तो हमने कहा, मम्मी ने कहा अभी ऐसे ही करा ले, अभी इतना दिमाग नहीं लगा सकते, हम अगले साल देखते हैं। तो बस इसीलिए हमने नहीं कराई, नहीं तो अगले साल मेरी HDFC अर्गो में ही होगी। और भी कैसे, अगर किसी को पता है कि और अच्छी कोई पॉलिसी हो तो बताना, क्योंकि ये बहुत पैसा लेते हैं। जब मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था तो मेरे 55,000 रुपये लग गए थे, मतलब 55,000 रुपए, कह रहे हैं ग्लव्स के पास, ये नहीं करते, फायदा ही क्या जब इंश्योरेंस ले रखा। और अभी भी मम्मी के 44,000 लगे हैं, 10,000 इन्होंने पहले जमा करा लिए, ये पहले हमसे 25,000 ले रहे थे, तो हमने लोन के थ्रू कराया। हमने कहा चलो ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कैशलेस का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या है, तुम जब हमारे से खड़े पैर पैसे ले ही रहे हो। चलो एनीवेज गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। निखिल अभी नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे लगा है बोलने लगे हैं। नहीं मैं नहीं बट कल पता लगेगा आपको। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।